आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 21 मार्च को हैदराबाद रोड पर एपीएमसी मार्केट के सामने स्मैश स्पोर्ट अरेना के नाम से क्रिकेट बॉक्स का किया गया उद्घाटन। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और अन्य लोग रहे उपस्थित। पूर्व मंत्री और औरादबीग के विधायक प्रभुबी चौहान ने औरादबीग के सभी वार्डों का किया दौरा और सफाई, जल निकासी, सड़क और पेयजल आपूर्ति का किया निरीक्षण। बेलगावी में बस कंडक्टर से मारपीट का मुद्दा गरमाया। कन्नड़ संगठनों की अपील पर आज कर्नाटक बंद। कर्नाटक में मंत्रियों विधायकों का वेतन हुआ दुगना। फंड की कमी के बावजूद सिद्धरामैया सरकार का फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में युवा 26 मार्च को जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 21 मार्च को बीदर के हैदराबाद रोड पर एपीएमसी मार्केट के सामने स्मैश स्पोर्ट अरेना के नाम से क्रिकेट बॉक्स का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन एमडी निसार अहमद, चेयरमैन एएन ग्रुप और शेख रफीउद्दीन, चेयरमैन आरजीएफ ग्रुप के हाथों हुआ। नुमान अहमद फैज, मैनेजिंग डायरेक्टर एएन ग्रुप ने और शेख फारूक अहमद, प्रेसिडेंट आरजीएफ ग्रुप ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार मुख्य अतिथियों में शामिल थे। इनके अलावा अन्य लोग भी शामिल रहे। इस अवसर पर सभी रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस क्रिकेट बॉक्स के मालिक फारूक और निशान ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने इस बॉक्स के मालिकों को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रवार 21 मार्च से कर्नाटक राज्य में वेबकास्टिंग सहित बड़े बंदोबस्त और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच एसएसएलसी परीक्षा की शुरुआत हुई। राज्य के 2818 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक प्रथम भाषा विषय का पर्चा हुआ। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड यानी KSEAB के अनुसार 98.06% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राज्य के सभी जिलों और तालुकों के स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में छात्र और छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। बीदर शहर के विभिन्न स्कूलों के परीक्षा केंद्रों में भारी संख्या में छात्र और छात्राओं ने एसएसएलसी परीक्षा में भाग लिया, जहां पर कड़ी धूप के साये में और कड़ी पुलिस सिक्योरिटी में परीक्षा आयोजित की गई। 4 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए राज्य भर के 15,881 हाई स्कूलों के 8,96,447 छात्रों में 4,61,563 लड़के और 4,34,884 लड़कियां शामिल हैं। परीक्षा के पहले दिन छात्र और छात्राओं में अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उत्सुकता दिखाई दी। उसी तरह आज शनिवार 22 मार्च को परीक्षा के दूसरे दिन छात्र और छात्राएं परीक्षा केंद्रों में पहुंचे और पर्चा लिखा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रवार 21 मार्च की शाम को मरहूम जावेद भाई, पूर्व काउंसलर बीदर के छोटे भाई मोहम्मद मुजाहिद शाहगंज बीदर की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, पीएसआई सैयदा तस्लीमा, अजीज खान, डीजे महत तहसीलदार और पूर्व हज कमेटी चेयरमैन रफीउद्दीन कचेरी वाले के अलावा कर्नाटक स्पोर्ट विंग के सेक्रेटरी ताज पटेल, जेडीएस नेता असद पटेल और वहीद लखन के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इफ्तार पार्टी के आयोजक मोहम्मद मुजाहिद ने सभी का स्वागत किया और सभी के आगमन पर धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बसवा गंगोत्री बेंगलोर के डॉक्टर चन्ना बसवानंद महास्वामी जी के नेतृत्व में बीदर की पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए डॉक्टर चन्ना बसवानंद महास्वामी जी ने 22 और 23 मार्च को महादंड नायकाय स्मरण उत्सव कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बात की। इस अवसर पर बसवा गंगोत्री बेंगलुरु के चन्ना बसवेश्वर ज्ञानपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर चन्ना बसवानंद स्वामी जी, बसवा मंडप की आदरणीय सदगुरु सत्य देवी, बेलगाम की अक्का नारांबिका माताजी, अक्का महादेवी माताजी, ओकारेश्वर स्वामी जी, शिवराज पाटिल अतिवाल, शिवशन्नप्पा
पाटिल मल्लिकार्जुन शाहपुर, विश्वनाथ पाटिल शिव जानिया मल्लिकार्जुन, बुक्का रविकांत बिरादर, बसवराज संगमाद और बसवंत राव बिरादर, श्रीकांत स्वामी और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आज के समाचार। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने 21 मार्च को औराद बी के सभी वार्डों का दौरा किया और सफाई, जल निकासी, सड़क और पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ वार्डों में गंदगी देख उन्होंने नगर पंचायत के अधिकारियों पर गुस्सा जताया। उन्होंने कस्बे के 20 वार्डों में साफ सफाई, जल निकासी व पेयजल व्यवस्था देखी। वार्ड नंबर 6 वो अन्य जगहों पर सीवर और अन्य जगहों पर बदबू से भरे नाले को देखकर वो हैरान रह गए। बार बार सफाई की बात करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कई बीमारियां गंदगी के कारण फैलती हैं। उन्होंने साफ सफाई को प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत दी। विधायक ने कहा कि प्रत्येक वार्ड के लिए 2-2 सफाई कर्मचारी नियुक्त कर प्रतिदिन सफाई कार्य कराया जाए। स्वच्छता बनाए रखने वाले वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें प्रत्येक वार्ड में जाकर कूड़ा एकत्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइटें ठीक से चले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भवानी नगर, टांडा, बसवन गली सहित विभिन्न सरकारी स्कूलों का उन्होंने दौरा किया और बच्चों की संख्या, उपस्थिति, शिक्षकों, मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। कुछ वार्डों में महिलाओं ने पानी की समस्या को विधायक के ध्यान में लाया तो विधायक ने अधिकारियों से कहा कि ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी पानी की समस्या न हो। उन्होंने पशु चिकित्सालय का त्वरित दौरा किया और पशु चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन किया। अस्पताल में केवल कुछ स्टाफ सदस्यों को मौजूद देखकर नाराज हुए। उन्होंने शहर के थाने का दौरा कर विभाग के कामकाज का अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों की उपस्थिति देखी और पता किया कि कितने कर्मी काम कर रहे हैं और कितने अनुपस्थिति हैं। विधायक को टीवी स्क्रीन पर शहर भर में लगे सीसीटीवी की फुटेज दिखाई गई। इस दौरान विधायक ने पुलिस विभाग को क्या क्या जरूरत है उसकी सूची दी और कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कस्बे के सार्वजनिक अस्पताल का दौरा कर व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया, मरीजों से बात की और डॉक्टरों को उचित निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार मलशेट्टी चिदरे, नगर पंचायत प्रमुख स्वामी दास, नेता रामशेट्टी पन्नाले, ढोंडीबा नराटे, अरहंता सावले, शिवराज अलमाजे, सचिन राठौड़, खांडोबा कांगते, किरावा पवार, दयानंद घुले, शेषरा कोली, रामा नरोटे, अशोक अलमाजे, यादवराव बाबूराव अलमाजे, संजू वाडियार, बंसी नायक, गुंडप्पा मुदले, बाबू राठौड़, यदु मैत्रे, श्रीनिवास खुबा, वीरेश अलमाजे, एमडी सलाउद्दीन, संदीप पाटिल, सुजीता पवार, बालाजी वाघमारे और अन्य नेता, अधिकारी और जनता उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
बीते दिनों बेलगावी में कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट के बस कंडक्टर से मारपीट का मामला गरमाया गया है। इस घटना के विरोध में आज कन्नड़ संगठनों ने 12 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया है। राज्य के कई हिस्सों में बंद का असर दिखा है। हालांकि बेंगलुरु में अभी भी कई दुकानें और बाजार खुले हैं। बेंगलुरु में आज कन्नड़ संगठनों के सदस्यों ने मैसूर बैंक सर्कल पर इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानमंडल वेतन पेंशन और भत्ते संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसमें विधायकों, एमएलसी, मंत्रियों और विधानसभा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। सरकार की ओर से फंड की कमी की शिकायत के बीच उठाए गए इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। इस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। हनी ट्रैप विवाद से जुड़े हंगामे के बीच विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया। सूत्रों के अनुसार विधेयक में मुख्यमंत्री के वेतन में 75,000 रुपये से 1.50 लाख रुपये यानी 100% वृद्धि और मंत्रियों के वेतन में 60,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये यानी 108% वृद्धि का प्रस्ताव है। विधायकों के वेतन में 40,000 रुपये से 80,000 रुपये यानी 100% वृद्धि होगी। मंत्रियों का किराया भत्ता भी 1.20 लाख रुपये से दुगना होकर 2.50 लाख रुपये कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का 75,000 रुपये मासिक वेतन बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाएगा। उनके भत्ते 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए गए हैं। इससे पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इसमें और देरी न करते हुए बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को इसे विधानमंडल में पेश कर दिया। इससे सरकार पर 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य में शुक्रवार 21 मार्च को एसएसएलसी परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शहर बेंगलुरु के कुछ परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस क्रम में वे सबसे पहले मल्लेश्वरम स्थित कर्नाटक पब्लिक स्कूल पहुंचे और परीक्षार्थियों को गुलाब के फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। कई परीक्षार्थियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बिना किसी डर या चिंता के पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात बेलगावी में आइनॉक्स सिनेमा में मराठी फिल्म फॉलोअर का प्रदर्शन रोक दिया क्योंकि ये कथित तौर पर कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर आधारित है। वाजिद हिरेकोड़ी के नेतृत्व में कर्नाटक रक्षण वेदिके शूरा मेगौड़ा गुट के कार्यकर्ताओं ने थिएटर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे थिएटर को फिल्म का प्रदर्शन रोकने पर मजबूर होना पड़ा। हर्षद नलवाड़े द्वारा लिखित और निर्देशित फॉलोअर का विषय दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है। फिल्म का शो रात 8 बजे निर्धारित किया गया था। कन्नड़ कार्यकर्ताओं को जब फिल्म की कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने थिएटर प्रबंधन और फिल्म की टीम के कुछ सदस्यों के साथ बहस की और फिर फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया।
पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, शिक्षाविदों और तमाम वॉलंटियर्स ने संविधान सपोर्ट ग्रुप के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया। समूह ने बताया कि कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा की गई कि 1952 से 1967 तक देश में यही प्रणाली लागू थी, तो अब ये क्यों नहीं हो सकता। संविधान सपोर्ट ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि ये मुहिम का दूसरा चरण है और इसे शुरू करने से पहले देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया गया है। करीब 300 सांसदों से बातचीत की गई है, जिनमें कुछ विपक्षी सांसद भी इस पहल के पक्ष में हैं। समूह ने घोषणा की कि 24-25 मार्च को दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे, जिसमें देश भर के युवा और छात्र भाग लेंगे। इसके बाद 26 मार्च को जंतर मंतर पर 1000 से अधिक युवा अपनी आवाज उठाने के लिए अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद 27 मार्च को अंबेडकर मूर्ति से संसद तक एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 21 मार्च को हैदराबाद रोड पर एपीएमसी मार्केट के सामने स्मैश स्पोर्ट अरेना के नाम से क्रिकेट बॉक्स का किया गया उद्घाटन। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और अन्य लोग रहे उपस्थित। पूर्व मंत्री और औरादबी के विधायक प्रभुबी चौहान ने औरादबी के सभी वार्डों का किया दौरा और सफाई, जल निकासी, सड़क और पेयजल आपूर्ति का किया निरीक्षण। बेलगावी में बस कंडक्टर से मारपीट का मुद्दा गरमाया, कन्नड़ संगठनों की अपील पर आज कर्नाटक बंद। कर्नाटक में मंत्रियों विधायकों का वेतन हुआ दुगना, फंड की कमी के बावजूद सिद्धरामैया सरकार का फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में युवा 26 मार्च को जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KPNews 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।